लेसन। और फर्स्ट लेसन में लास्ट टॉपिक था अपना इलेक्ट्रिकल लाइन यानी बल रेखाएं। तो बल रेखा वाला टॉपिक अपना हो गया खत्म, फिनिश। उसके बाद में आज का क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, जिसका आंसर आपको आज का पूरा वीडियो देखने पर मिलेगा। इस वीडियो को आप देखें, उसके बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। क्वेश्चन है खरगोश के बालों पर कौन सा आवेश होता है। ये क्वेश्चन है था, खरगोश के बालों पर कौन सा आवेश होता है। खरगोश या बिल्ली लिख सकते हैं, खरगोश या बिल्ली के बालों पर कौन सा आवेश होता है। दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों पर आवेश कैसा है, सेम रहेगा। आंसर कैसे देंगे आपको कमेंट करना है, यूट्यूब पर जाएगा, 3 बार वीडियो आपको देखना है। 3 बार आप देखेंगे, आप लिखेंगे 3 व्यू, उसके बाद अपना पूरा नाम लिखना है, नाम लिखेंगे, उसके बाद में बी या एम लगाना है। बायो में हो तो बी लगाना है और मैथ में हो तो एम लगाना है। 3 बार वीडियो देखने पर आपको मिलेंगे 10 नंबर। जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर लिखने पर आपको मिलेंगे 10 नंबर। टोटल आपका डेली का 20 नंबर का टेस्ट है। यूट्यूब के अंदर जाएंगे, यूट्यूब अगर आपको चलाने आ रहा है ठीक है, वरना वीडियो देखें। आपके मोबाइल के अंदर जो ग्रुप बना हुआ है 12वीं क्लास का, उसके अंदर ग्रुप के अंदर यूट्यूब कैसे चलाएं ये वीडियो डाला हुआ है। मान लो फिर भी नहीं चल रहा है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करें आप और नाम लिखकर करें, नाम लिखें, क्लास लिखें, उसके बाद में जो आंसर है वो आपको आंसर देना है। आवेश दो ही प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आपका आंसर होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, प्लस या माइनस, जो भी है वो आपको आंसर लिखना है। तो इसके बाद में आज का अपना क्वेश्चन है, प्रश्न ये है, सिद्ध कीजिए कि समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल और असमान प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है। लेसन का पहला पार्ट शुरू किया आपने, पहले पार्ट में ही पढ़ा आवेश क्या है। आवेश का पहला गुण था कि समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है और असमान प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है। अब इसको अपने यहाँ सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए अपने क्या करेंगे, कांच की एक प्लेट लेंगे। कांच की एक प्लेट, जैसे मान लो मेरे पास ये स्केल है, इस प्रकार से कांच की प्लेट है। कांच की प्लेट को रेशम के कपड़े से रगड़ना है। रेशम का कपड़ा जो होता है उसे रगड़ना है और इस प्लेट को अपने दृढ़ आधार से बांधकर लटकाना है। जैसे यहाँ पर लटकी दृढ़ आधार से लटका दिया। कांच की एक प्लेट को रेशम के कपड़े से रगड़कर दृढ़ आधार से लटकाना है। अब इस प्लेट के निकट अपने क्या करेंगे, दूसरी एक प्लेट, जैसे मान लो यहाँ पर स्केल है, एक प्लेट है एक प्रकार की, इस प्लेट के निकट एक दूसरी प्लेट, कांच की प्लेट है, उसे भी रेशम के कपड़े से रगड़ कर इसके पास लाना है। जैसे अपने क्या करेंगे, दृढ़ आधार से लटकी हुई कांच की प्लेट के निकट दूसरी कांच की प्लेट को लेकर आएंगे तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा और दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर हट जाएगी। सेकंड प्रेक्षण है, अब अपने एक विशेष प्रकार का पदार्थ लिया है जिसका नाम है आगनूस। आगनूस की छड़ को बिल्ली या खरगोश के रोएदार बालों से रगड़कर एक दृढ़ आधार से लटकाया गया है। बिल्ली या खरगोश के रोएदार यानी मुलायम बालों से रगड़कर लटकाया गया है। 2 प्लेट ली आपने उसकी, पहली प्लेट यहाँ से लटका दी हमने, अब दूसरी प्लेट लेंगे और इसे भी खरगोश या बिल्ली के रोएदार बालों से रगड़कर पहली वाली प्लेट के निकट ले जाएंगे तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। दोनों बीच में कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। इसके बाद में यदि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर दृढ़ आधार से लटका दिया जाए और इसके निकट आगनूस की छड़ को बिल्ली या खरगोश के रोएदार बालों से रगड़कर इसके निकट लाया जाए तो इनके बीच में आकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल। इस डायग्राम को अपने ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। तीन डायग्राम बना रहा हूं मैं यहाँ पे। प्लस प्लस के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, माइनस माइनस के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा,
और यहां लगेगा आकर्षण बल। क्योंकि हम जानते हैं कि धनावेश धनावेश के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है और ऋणावेश ऋणावेश के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, जबकि धनावेश और ऋणावेश के बीच में आकर्षण बल लगता है। तो पहले डायग्राम के अंदर क्या था कि कांच की प्लेट के निकट अगर कांच की प्लेट ला रहे हैं तो दोनों के बीच कौन सा बल लग रहा है? प्रतिकर्षण, यानी कांच की दोनों प्लेटों पर समान प्रकृति का विषय है। इसी प्रकार दूसरे डायग्राम में आभूष की छड़ के निकट दूसरी आभूष की छड़ ला रहे हैं तो दोनों के बीच में कौन सा बल लग रहा है? प्रतिकर्षण बल। यदि कांच की छड़ के निकट आभूष की छड़ को लाया जाए तो आकर्षण बल लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कांच की छड़ और आभूष की छड़ दोनों पर विपरीत प्रकृति का आवेश है। सर्वप्रथम वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। यहाँ पर जो कांच की छड़ पर जो आवेश था उसको धनावेश नाम दिया गया, जबकि आभूष की छड़ पर जो आवेश है उसको ऋण आवेश नाम दिया गया। तो कांच की छड़ पर जो आवेश है वो कैसा है? पॉजिटिव। आभूष की छड़ पर जो आवेश है वो कैसा है? नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि आभूष की छड़ को अपने खरगोश या बिल्ली की रोएदार बालों से रगड़ा तो खरगोश या बिल्ली के रोएदार बालों से इलेक्ट्रॉन निकलकर आभूष की छड़ में जा रहे हैं, यानी खरगोश के बालों पर आवेश कौन सा हुआ? पॉजिटिव। और आभूष की छड़ पर आवेश कैसा हुआ? नेगेटिव। यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू अपने ये सिद्ध कर सकते हैं कि समान प्रकृति के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, जबकि असमान प्रकृति के आवेशों के बीच में आकर्षण बल लगता है। इसके साथ ये प्रश्न हुआ फिनिश। इसके बाद भी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है समझाइए। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं वो सभी परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं और परमाणु में होता है नाभिक। नाभिक में दो मॉलिक्यूल होते हैं, एक होता है धनावेशित प्रोटॉन और दूसरा होता है उदासीन न्यूट्रॉन। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो डायग्राम अपने इस प्रकार से बना सकते हैं, माना कि ये कोई एटम है, ये परमाणु है, ये परमाणु के अंदर नाभिक है, नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। नाभिक में दो मॉलिक्यूल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि परमाणु में मॉलिक्यूल कितने हैं? तीन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों में परमाणु होगा। परमाणु में होगा नाभिक, नाभिक में है प्रोटॉन न्यूट्रॉन और नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। सभी पदार्थों में जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश परिमाण में प्रोटॉन के आवेश की बराबर होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश परिमाण में कैसा होगा? बराबर होगा। कोई भी पदार्थ है, सभी पदार्थों पर इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश परिमाण में क्या है? बराबर है। यदि कोई पदार्थ विद्युत रूप से उदासीन है तो इसका मतलब यह है कि पदार्थ के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने क्या है? प्रोटॉन है। जैसे मान लो मेरे पास पेन है, ये मार्कर है, अगर मान लो इसके अंदर 20 इलेक्ट्रॉन है तो 20 ही प्रोटॉन होंगे, तो विद्युत रूप से ये कैसा हो जाएगा? उदासीन। अगर माना कि ये उदासीन है, उदासीन होने के लिए जरूरी क्या है कि जितने प्रोटॉन है उतने उस पर क्या होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन।
अगर किसी वस्तु पर ऋणात्मक आवेश है, नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ? नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? ज्यादा है, यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं। यदि किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश ज्यादा है, धनावेशित वस्तु धनावेशित है, इसका मतलब उस पर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। किसी भी पदार्थ के अंदर, किसी भी पदार्थ में से अपने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, पदार्थ को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, लेकिन नाभिक में से प्रोटॉन अपने नहीं निकाल सकते। इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, यानी कोई वस्तु विद्युत रूप से ऋणावेशित है या धनावेशित है, तो उसके लिए उत्तरदायी कौन होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। वस्तु को अपने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन को न तो निकाला जा सकता है और न ही किसी वस्तु को अपने प्रोटॉन दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन नाभिक के अंदर बहुत अधिक प्रबल बल से बंधा हुआ होता है। ये अपने को याद रखना है कि कोई भी वस्तु विद्युत रूप से आवेशित है, मान लो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज के लिए उत्तरदायी कौन होगा? इलेक्ट्रॉन होगा, न कि प्रोटॉन। ये अपने को याद रखना है। अभी टेबल बना रहा हूं मैं, उसके अंदर अपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आवेश व द्रव्यमान लिखना है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा। पहले कॉलम में है सीरियल नंबर, कण संख्या, दूसरे में है मौलिक कण, तीसरे में है आवेश और लास्ट वाले में है मास, द्रव्यमान। तो यहां पर अपने को तीन मौलिक कण लेने हैं। तीन मौलिक कण, पहला है नंबर 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे अपने, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होगा वो होगा Q इक्वल टू माइनस Q इक्वल टू माइनस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो है Qm इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। दोनों पर प्रोटॉन, प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। परिमाण बराबर होगा लेकिन प्रकृति अपोजिट होगी। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो है 1.67 × 10⁻⁻23 किलोग्राम। लास्ट मॉलिक्यूल अपना है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर जो आवेश होगा 0 होगा, यानी न्यूट्रॉन क्या है? उदासीन, किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होगा। मास को अपन ऐसे लिखेंगे Me Mp और यहाँ पर आ जाएगा M। ये टेबल आपको याद कर लेनी है। ये सभी नंबर जो आपको दिया गया नंबर न्यूमेरिकल में आगे काम आएंगे।
इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन जो रूप से उदासीन है, द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर है। आज का टॉपिक यहीं पर खत्म। लेसन कल पूरा हो जाएगा। जितना भी करवाया गया है अच्छे ढंग से याद करना है। ओके।